जो है वो परिक्रमा करने पर आमादा है और मुलायम सिंह की सरकार ने जो अनुमति दी थी वो फिलहाल वापस ले ली है और कहा है कि अब ये परिक्रमा नहीं करने दी जाएगी क्योंकि इसकी वजह से तनाव भड़केगा। इस तमाम मसलों बातचीत करने के हमारे साथ बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के कन्वीनर जफर याब जिलानी साहब, वरिष्ठ पत्रकार शरद प्रधान जी, सुधांशु त्रिवेदी बीजेपी के नेता, साथ ही साथ गौरव भाटिया जी है जो समाजवादी पार्टी के नेता। आप सबको स्वागत है। गौरव भाटिया जी, क्या मुलायम सिंह यादव को अशोक सिंघल जी से मुलाकात करनी चाहिए और उसके बाद जो बयान दिया गया कि वो अयोध्या मसले पर मध्यस्थता करने के लिए तैयार हैं, जिस पर आजम खान साहब ने नाराजगी जाहिर की थी, क्या उस मुलाकात का कोई औचित्य है? आशुतोष जी, ऐसा है कि अगर एक रूलिंग पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते या मुख्यमंत्री किसी से मुलाकात करते हैं तो उसको इस तरह से राजनीतिक ढंग से नहीं देखा जाना चाहिए। सबसे अहम बात यह है कि जो फैसला लिया गया है सरकार द्वारा वो एक जिम्मेदारी का फैसला है। वो इसलिए लिया गया है कि कानून व्यवस्था और सौहार्द जो है वो बना रहे प्रदेश में। और जहां तक इस 84 कोस यात्रा की बात है तो सबसे बड़ी बात यह है कि ना ये साल में इस समय होती थी, ना ये इसका रूट होता था, तो ये क्यों किया जा रहा है? वीएचपी भाजपा के कहने पे ये कर रही है। जैसे कि भाजपा ने अमित शाह को राम मंदिर के लिए अयोध्या में भेजा, 20 साल से ये इशू पेंडिंग है। जब उनकी केंद्र में सरकार थी, प्रदेश में सरकार थी, तब क्यों नहीं वो राम मंदिर की बात करते थे? जब उसके बाद चुनाव पास आते हैं तो एकदम देखा जाता है कि भाजपा जो कम्युनल बातें हैं वो करने लगती है, एक वर्ग की बातें करने लगती है। आज उत्तर प्रदेश में हिंदू मुस्लिम सब एक साथ आपको भी तो सूट करता है ना? ये बात नहीं, या आपको भी सूट करता है ना, आपकी पार्टी को भी सूट करता है ना, अगर टेंशन होगा। आशुतोष जी, ये कहना बहुत हल्की बात होगी। नहीं, हल्की बात नहीं है, ये मैं पूरी गंभीरता के साथ कह रहा हूं। पहली जिम्मेदारी ये है कि वहां पे कानून व्यवस्था बनी रहे, वहां पे सारे जाति धर्म के लोग एक साथ रह सके और कोई कम्युनल टेंशन ना हो। और इसी को मद्देनजर रखते हुए सरकार ने एक जिम्मेदारी भरा फैसला लिया है, इसकी सराहना होनी चाहिए। और उसमें अगर राजनीति जोड़ के देखी जाएगी तो ये गलत है, ये अनुचित है। बट गौरव भाटिया जी, हकीकत ये आपने कहा ये बहुत हल्की बात है। आपने कहा ये बहुत हल्की बात है, मैं पूरी गंभीरता के साथ कहता हूं ये हल्की बात नहीं है, ये बड़ी गंभीर बात है। क्योंकि जब तक उत्तर प्रदेश के अंदर दो समुदायों के बीच में टकराव तनाव की स्थिति पैदा नहीं होती है, तब तक वोटों का ध्रुवीकरण नहीं होता, तब तक मुस्लिम वोट और हिंदू वोट की फसल नहीं काटी जाती है और उसका फायदा आपको भी होता है और बीजेपी को भी होता है। और यही रणनीति है आपकी। समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने के लिए हर वर्ग, हर धर्म के लोग जिम्मेदार हैं, चाहे वो किसी भी वर्ग से हो। यूथ भी सामने आया, हिंदू ने भी वोट दिया, मुस्लिम ने भी वोट दिया, बाकी शिक्षकों ने वोट दिया और कम्युनिटी के लोग आए, तब ये सरकार बनी है। इसलिए हमें सबके वोट चाहिए और हम सबका आदर सम्मान करते हैं। ये कहना कि एक किसी विशेष वर्ग के लिए हम कह रहे हैं, ये गलत है। और सरकार वही निर्णय लेगी जो संविधान देश का कहेगा, जो कानून व्यवस्था मांगेगी। गौरव जी, काश जो बात आप कह रहे हैं गलत होता तो बहुत अच्छी बात होती, लेकिन राजनीति के अंदर आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं, कहा कुछ जाता है होता कुछ। जफर याब जिलानी साहब, जो सवाल मैंने गौरव भाटिया साहब से पूछा तो वही सवाल आपसे, क्या अशोक सिंघल की मुलाकात मुलायम सिंह यादव से होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? आजम खान साहब ने बड़ी तगड़ी टिप्पणी की है, उन्होंने कहा है कि इससे गलत संदेश गया है। आपकी राय क्या है? देखिए, जैसा भी गौरव भाटिया जी ने कहा कि मुख्यमंत्री हो या रूलिंग पार्टी का अध्यक्ष हो, ये दोनों किसी भी उसके संगठन के, जो बड़ा संगठन है उसके लोगों को मिलने का मौका न दें, ये मेरा ख्याल से एक लोकतंत्र में नहीं हो सकता। हम कभी अपोज करते रहे हैं, मान लीजिए हमने तहरीक चलाई है, तो इसका मतलब बीजेपी की सरकार हो तो वो भी हमको वक्त देगी। कल्याण सिंह जब चीफ मिनिस्टर थे, हम लोग उनसे नहीं मिलना चाहते थे, लेकिन उनका मैसेज आया था हमारे पास 1991 में कि साहब हम आपसे मिलने पे तैयार हैं। तो ये तो मेरा ख्याल से एक लोकतंत्र की परंपरा है। उस लिहाज से अगर मुख्यमंत्री ने या मुलायम सिंह साहब ने अशोक सिंघल साहब को टाइम दिया तो कोई गलत नहीं किया। और इससे मैं कम से कम समझता हूँ कि ये लोकतंत्र की परंपराओं का आदर किया उन्होंने है। अब आजम खान ने किस कंटेस्ट में कहा, जो कि मेरी उनसे बात नहीं हुई अभी तक, ऐसा मैं नहीं कह सकता कि उन्होंने किस कंटेस्ट में कहा। बट क्या आपको किस कंटेस्ट में कहा हो? नहीं, आजम खान साहब ने बहुत साफ शब्दों में कहा है कि मुलायम सिंह यादव जी को ये जो है अशोक गहलोत की जो मुलाकात है और उसके बाद जो अयोध्या के मसले पर मध्यस्थता के लिए तैयार हो गए हैं, उससे गलत संदेश जाएगा। ये आजम खान साहब, क्या आपको लगता है उनका बयान जायज है? वहां पर नहीं, वहां पर मैं आजम खान की बात से इत्तेफाक करता हूं। मुलायम सिंह साहब
क्योंकि हमेशा से इस राय के रहे हैं कि न्यायालय का निर्णय ही माना जाएगा और मुसलमान मध्यस्थता के लिए कतई तैयार नहीं। जैसा मुलायम सिंह साहब ने कभी नहीं कहा कि वो मध्यस्थता करने पर तैयार हैं। मेरी उनकी मुलाकात 17 तारीख को शाम को हुई, जब वो अशोक सिंघल साहब से मिल चुके थे। उन्होंने मुझसे कतई नहीं कहा। उन्होंने मुझसे ये पूछा कि आपका मुसलमानों का इस वक्त पर्सनल लॉ बोर्ड का स्टैंड क्या है। मैंने उनसे कहा कि वही स्टैंड है जो पहले था, 10 साल से था, कि हम अब इस मुकदमे मामले को उच्चतम न्यायालय के फैसले के अनुसार निर्णय करवाना चाहते हैं। हम इसमें कोई बातचीत करने का मौका सब नहीं देख रहे हैं, क्योंकि दूसरी पार्टी बातचीत का मतलब ही समझती है कि हम सरेंडर कर दें, जो हम नहीं कर सकते। तो और हमने उनको यही बताया कि सुप्रीम कोर्ट यानी अदालत से जो फैसला होगा वो मंजूर होगा। जफर साहब, सुधांशु त्रिवेदी को बातचीत में लाने के पहले एक छोटा सवाल आपसे ये कि ये जो 84 कोष की जो परिक्रमा है, क्या उससे मुस्लिम समाज के अंदर कुछ अनिश्चितता, एंग्जाइटी है, उसको लेके कुछ डर की स्थिति पैदा हुई है कि एक बार फिर वही माहौल पैदा हो रहा है? नहीं, ये बिल्कुल सही। हमने लोगों से बात की मुलायम सिंह साहब से मिलने से पहले, अयोध्या और फैजाबाद के मुसलमानों से, तो उनका अंदर डर था। उनका भाई ये लोग जो निकाल रहे हैं ये कभी नहीं निकली है 50-60 साल में। इसका मतलब सिर्फ ये है कि ये मुसलमानों के साथ वही सलूक करेंगे जो 6 दिसंबर सन 92 को किया। 6 दिसंबर 92 को सारी अयोध्या के मकान जला दिए गए थे। तो ये मुसलमानों में डर जरूर पैदा हुआ और हुकूमत ने मेरा ख्याल से जो रिपोर्टें ली हैं तमाम जिलों के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से, और सबने इसको अपोज किया। कानून इसीलिए अपोज किया कि हुकूमत जो है वो अगर इसको अलाउ करती है तो इससे फिरका वाराना फसादात हो सकते हैं, और ये जब मुसलमानों के साथ जाति करेंगे और वो जवाब देंगे तो यकीनन अनिश्चितता पैदा होगी, अशांति पैदा होगी। कंसिडरेशन रहा होगा। जफर साहब, जो आप महत्वपूर्ण बात करें, सुधांशु त्रिवेदी जी, अगर किसी एक तबके में इस यात्रा को लेकर अनिश्चितता, खौफ, डर और दहशत का माहौल अगर पैदा होता है और इसके लिए उनके अपने कारण हो सकते हैं, क्या ऐसी स्थिति में समाज के अंदर शांति बनी रहे, दहशत डर का माहौल पैदा ना हो, अनिश्चितता ना हो, क्या बीजेपी विश्व हिंदू परिषद से गुजारिश करेगी कि वो इस परिक्रमा को रोक दे? क्योंकि पिछले कई सालों से ऐसी कोई परिक्रमा कभी हुई ही नहीं थी जो विश्व हिंदू परिषद ने की हो। शांति बहाली के लिए क्या इस परिक्रमा को विश्व हिंदू परिषद को रोकने की रिक्वेस्ट बीजेपी करेगी वीएचपी से? देखिए, जहां तक परिक्रमा करने की बात है, यह विश्व हिंदू परिषद का अपना अधिकार है। वो एक धार्मिक संगठन है और उस विश्व हिंदू परिषद के जो प्रवक्ता आपके सामने बैठे थे उन्होंने उस विषय के ऊपर जो अपना मत व्यक्त करना था कर दिया है। यहां पर तो बात सिर्फ ये आती है कि सरकार यदि ये बात कह रही है कि डीएम और प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम की रिपोर्ट अगेंस्ट में है, दूसरी तरफ वो कह रही है कि साहब विश्व हिंदू परिषद के अंदर तो कोई क्षमता ही नहीं है, और तीसरी तरफ सरकार के मुखिया विश्व हिंदू परिषद से मिल भी रहे हैं और सरकार विश्व हिंदू परिषद की जो रिक्वेस्ट थी उसको ठुकरा भी नहीं रही। तो ये तो विरोधाभास तो सरकार की उसके अंदर दिखाई पड़ रहा है। दो में से एक ही बात सच हो सकती है, या तो डीएम और प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम की रिपोर्ट सच हो सकती है, या फिर विश्व हिंदू परिषद की ताकत बहुत अगर इतनी कमजोर अप्रासंगिक सी यात्रा थी तो होने देते, क्या समस्या थी? अरे कमजोर भी है और पूरे मुस्लिम समुदाय में खौफ पैदा हो रहा है। ये दोनों बातें एक साथ गले के नीचे उतरने वाली नहीं आशुतोष। अब मैं दूसरे पक्ष पे आ रहा हूं। सुधांशु जी, आप अपना पक्ष रखिएगा, लेकिन मैं छोटा सवाल करना चाहता हूं, वो ये कि जफर अब्द जिलानी साहब उत्तर प्रदेश के चंद उन लोगों में से हैं जिनकी आवाज वहां बहुत संयम के साथ सुनी जाती है और उसकी बड़ी इज्जत की जाती। और अगर वो ये कह रहे हैं कि भाई इसकी वजह से उन्होंने उत्तर प्रदेश के अयोध्या में बात की है, लोगों के अंदर एक तबके विशेष के अंदर अगर खौफ है कि एक बार फिर पुराने फसादात वाली स्थिति पैदा हो सकती है, तो अगर शरद प्रधान जी की बात को आप किनारे भी रख दीजिए, क्या शांति बहाली के लिए तनाव पैदा ना हो, दो संप्रदायों के बीच में डर नफरत ना पैदा हो, इसके लिए बीजेपी एक देश की खातिर एक बड़ा कदम उठाएगी, विश्व हिंदू परिषद से कहेगी कि आप कृपया इसको रोक दो? देखिए, क्या कहेगी? जहां तक ये कदम उठाने की बात है, ताली दोनों हाथ से बजती है। अभी गौरव जी ने भी जो बोला, सर बीजेपी की राष्ट्रीय पार्टी है, सत्ता में 6 साल रह चुकी है। जफर याब जिलानी साहब ने भी जो बोला, दोनों की बात का मूल भाव बिल्कुल सही था कि लोकतंत्र में वार्तालाप और बातचीत पर कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। अरे जिस पार्टी के एक महत्वपूर्ण मंत्री जिनकी की गिनती मुख्यमंत्री के समकक्ष है, वो वार्ता पर ही प्रश्न चिन्ह उठाकर माहौल को पहले ही बिगाड़ देते हैं और उसके बाद हमसे कहते हैं कि साहब आप दूसरे पर दबाव डालिए। अरे भाई, आप तो सरकार में बैठे हुए खुद माहौल बिगाड़ रहे हैं सेंटेंस बोल के, इस लिखित बयान जारी करके, और आप हमसे कह रहे हैं कि आप दूसरे पे बात करके ये बयान आप बिगाड़िए नहीं, हम संभालने को तैयार हैं। अब दूसरा एक और मैं बात कहना चाहूंगा आशुतोष जी, लगातार ये टीवी चैनल्स पे बात कही जा रही है कि साहब ये सपा और भाजपा की मिली भगत है।
मेरी इस पे बहुत स्पष्ट आपत्ति है जी। ये कांग्रेस पार्टी का ये दुष्प्रचार है। आप कांग्रेस पार्टी को देखिए, क्या विधानसभा चुनावों से पहले उन्होंने मुस्लिमों को आरक्षण देने का प्रयास नहीं किया था? दिग्विजय सिंह जी लगातार जो भाषा बोलते हैं, जिसमें वो इस ढंग के अनर्गल आरोप लगाते हैं कि 26/11 वाज एन आरएसएस कॉन्स्पिरेसी, उसके बाद वहां कांग्रेस के राष्ट्र के जो गृह मंत्री हैं वो हिंदू आतंकवाद शब्द का प्रयोग करते हैं, जिसका स्वागत कौन करता है? हाफिज सईद। और उसके बाद वो दबाव में वापस लेते हैं। और फिर इस देश के प्रधानमंत्री खड़े होकर यूपीए 1 सरकार में ये बोले थे 2008 में, मुस्लिम शुड हैव द फर्स्ट राइट ओवर द नेशनल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया। अब ये बताइए, ये क्या ये किसी मायने में सपा से कम है? अरे हकीकत तो ये है कि ये तथाकथित सेकुलर दरों के बीच में जवाबी कव्वाली चल रही है कि कौन कितना बड़ा मुस्लिम समुदाय के बीच में, मुस्लिम समुदाय के बीच में हित की बात नहीं कह रहा हूं, उनके मन में भय पैदा करके और उनकी भावनाओं का दोहन करके कौन कितना उनको अपने साथ में ले जाए। बड़ा दुर्भाग्य है। जैसे मैंने मैं एक बात कहना, सुधांशु जी, आपने कहा भया, अगर मान लीजिए, चलिए बीजेपी की राष्ट्रीय पार्टी है, केंद्र के अंदर 6 साल सत्ता में रही है, उसका अपना एक रिकॉर्ड है। अगर 1% भी, अगर 2-4 मुस्लिम तबके के अंदर, अगर कुछ लोगों के अंदर अगर ये भय पैदा हुआ है, अगर पैदा कराया गया है, तो क्या यह देश हित में होगा कि विश्व हिंदू परिषद अपनी जिद पर अड़ी रहे? और ऐसे हालात पैदा, ऐसे में बीजेपी क्यों नहीं रिक्वेस्ट करती कि भाई आप इसको आज रोक दीजिए, आगे फिर कभी देखेंगे? ये गुजारिश बीजेपी क्यों नहीं करती विश्व हिंदू परिषद से? देखिए, जब आपने विश्व हिंदू परिषद से बात की थी, जब आप उसको अनुमति दे रहे थे, आप भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से बात कर रहे थे। आप अचानक एक परिस्थिति बिगाड़ देंगे क्यों नहीं दिखाती? और फिर सुनिए, बीजेपी क्यों नहीं दिखाती? और फिर हम पे आरोप भी लगाएंगे, फिर हमसे कहेंगे अब आप संभालिए। यानी कौन से न्याय की आप बात कर रहे हैं? यानी विश्व हिंदू परिषद और सरकार के बीच की बात है, वो अपने आप में जो निर्णय कर लें, हम उस निर्णय के साथ सहमत हैं। मतलब बीजेपी विश्व हिंदू परिषद से रिक्वेस्ट नहीं करेगी। गौरव जी, आपको जोड़ना चाहते हैं इसमें? या आशुतोष जी, अभी आप ये कह रहे थे कि क्या ऐसा है कि मुस्लिम समाज जो है इससे भयभीत है या डरा हुआ है? तो मैं ये कहना चाहूंगा कि एक सभ्य समाज में अगर इस तरह के दंगे का माहौल होगा तो कोई विशेष वर्ग नहीं, हर वर्ग, चाहे वो किसी भी धर्म से जुड़ा हो, वो डरेगा और वो अपने आप को इनसिक्योर महसूस करेगा। ये सरकार की जिम्मेदारी है कि वो इंश्योर करे कि कोई भी नागरिक जो हो प्रदेश का, वो वहां पे खुले माहौल में जी पाए। और ये किसी भी प्रदेश के हित में नहीं है कि ऐसा माहौल बने, और इसी को रोकने के लिए समाजवादी पार्टी जो है प्रतिबद्ध है और कड़े कदम उठा रही है। दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा था कि ये मामला सर्वोच्च न्यायालय में अभी लंबित है। इस पे चाहे वीएचपी हो, चाहे बीजेपी के अमित शाह हो, अगर इस तरह से कहते हैं कि राम मंदिर यही बनेगा तो ये अवमानना है हमारे संविधान की और सर्वोच्च न्यायालय की। सब में इतना धैर्य होना चाहिए और आस्था होनी चाहिए कि जो फैसला सर्वोच्च न्यायालय देगा वो सही होगा और वो मान्य होगा। बिल्कुल। शरद प्रधान जी, आपने पूरी बातचीत को सुना। एक तरफ सुधांशु त्रिवेदी जी, जिनकी मैं बहुत इज्जत करता हूं, ये नहीं कह रहे हैं कि बीजेपी विश्व हिंदू परिषद से ये गुजारिश करेगी। दूसरी तरफ गौरव भाटिया जी कहते हैं कड़े कदम प्रशासन उठाएगी। आपको याद होगा 1991 में जब मुलायम सिंह ने कहा था परिंदा भी पर नहीं मार सकता, पर नहीं मार सकेगा, परिंदा भी पर नहीं मार सकेगा। उत्तर प्रदेश के तमाम स्कूल कॉलेजेस को जेल में बंद कर दिया गया था और लोगों का कहना यह है कि दरअसल उसकी वजह से मामला काफी बिगड़ा। तो एक बार फिर वही स्थिति पैदा करने की कोशिश की जा रही। बीजेपी विश्व हिंदू परिषद से नहीं कहेगी, वो कहेंगे परिंदा भी पर नहीं मारेगा। शरद जी, नहीं, इसी से तो ये बात जो हम शुरू से कह रहे हैं वो फर्दर प्रूव हो रही है ये बात कि ये दोनों को, उनको ना तो यात्रा निकालनी है और इनको जो है ये करे ही इसलिए गया है कि यात्रा की डिमांड रखेंगे। यात्रा मना करी जाएगी तो टेंशन होगा, फिर दिखाएंगे, अरेस्ट करेंगे। अभी आपने देखा थोड़े दिन पहले वो गोरखपुर वाले योगी आदित्यनाथ वहां कानपुर में जाके अरेस्ट हुए क्योंकि झांसी के किसी मंदिर में वो जलाभिषेक सडनली उनको याद आया, इलेक्शन के पास याद आया। इतने वर्षों में कभी नहीं गए वहां पे। इससे पहले आपने देखा होगा, देखिए दोनों तरफ ऐसे ही हो रहा है। दुर्गा शक्ति नागपाल वाले भी केस में ये मैसेज दिया गया बाकायदा। यूपी के हेल्थ मिनिस्टर ने चीफ मिनिस्टर के इफ्तार पार्टी में बाकायदा कहा कि देखिए मुलायम सिंह यादव ने सन 90 में बाबरी मस्जिद को बचाया था, आज उनके बेटे ने एक मस्जिद को बचाया है और अब मुसलमानों को इस बात के लिए ख्याल रखना चाहिए, उनको आभार व्यक्त करना चाहिए इस परिवार के लिए। इससे क्या जाहिर होता है, हर चीज, हर एक्शन और आज का ये जो पूरा जो बनाया जा रहा है अयोध्या इशू को वापस रिवाइव करने के लिए, किस तरीके से वापस लाया जाए
मेन स्ट्रीम ऑफ पॉलिटिक्स में, जिससे कि उसमें वोटों का दोहन किया जा सके। सिर्फ यही किया जाए। बिल्कुल शरद प्रधान जी, आपने बिल्कुल जो बात आपने कही उसमें बहुत दम है, बहुत सारे लोग उस बात को मानेंगे। ताली एक हाथ से नहीं बज रही, ताली दोनों हाथ से बज रही है। और यह महज इत्तेफाक नहीं कि पिछले 1.5 महीने के अंदर जम्मू के किश्तवाड़ में दंगा होता है, मध्य प्रदेश के इंदौर में दंगा होता है, बिहार के नवादा में दंगा होता है, और पिछले 1 साल से उत्तर प्रदेश में कम से कम 2 दर्जन ऐसी जगह है जहां पे दंगे हुए हैं, और कई ऐसी जगह है जहां 1 महीने से ज्यादा तक कर्फ्यू लगा रहा है। ऐसे में यह सवाल खड़ा होगा कि एक बार फिर उत्तर प्रदेश समेत देश के